नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व बश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने सवाब और उसका तक़र्रुब हासिल करने की गर्ज से बकरा, भेड़, दुम्बा, ऊँट, गाय, भैंस वगैरह मवेशियों की कुर्बानी देने का नाम उज़हिया है। उज़हिया के सिलसिले में उलमा किराम फरमाते हैं, तक़र्रुब इलाही के हुसूल का मकसद बनाकर चौपाए मवेशियों को कुर्बानी देने के अमल को उज़हिया कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब खुदाए रब्बुल आलमीन के लिए है। एक जगह इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक़ा मुकर्रर कर दिया है ताकि जो मवेशी चार पाए अल्लाह ताला ने उनको दिए हैं उन पर अल्लाह ताला का नाम ले सकें। सो तुम्हारा रब एक ही है, तुम उसकी फर्माबरदारी करो और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। इस्लाम ने जिन अज़ीमुश्शान आमाल की खुसूसी तौर पर तालीम दी है उनमें से एक अजीम अमल उज़हिया यानी कुर्बानी का है। 10वीं ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर कहने का मतलब यही है कि उस रोज़ इस्लाम का अजीम फरीज़ा उज़हिया अदा किया जाता है। कुर्बानी के सिलसिले में तमाम उलमाए उम्मत का इजमा है। उज़हिया की तारीख़ सबसे पहले उज़हिया से मुताल्लिक़ तारीख़ को कुरान पाक के ज़रिए हम समझ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, ए परवरदिगार मुझे औलाद अता फरमा दीजिए, और हमने उसको एक नरम दिल बेटे की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा, बेटा ख्वाब में देखता हूँ गोया तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में से पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा, ए इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेककारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी का उनको फिदिया दिया और आने वाली नस्लों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र छोड़ दिया। हयात इंसानी में औलाद इंसान के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल और आँखों की ठंडक होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद के लिए मुस्तकिल अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको औलाद की खुशी बुढ़ापे में अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जिसकी उम्र 10 या 13 साल की थी, एक रोज़ ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला के लिए उस बच्चे को कुर्बान करना है। नबियों का ख्वाब वही हुआ करती थी, लिहाजा यही वजह है कि वह ख्वाब सच्चा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब का तज़किरा अपने बेटे से किया। बेटा बड़ी खुश जोश और खरोश के साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह ताला से सब्र और इस्तिकामत और सलामती की दुआ की। बेटे की बाप से मोहब्बत और बाप की बेटे से मोहब्बत को अल्लाह की रज़ा में हरगिज़ आड़े आने नहीं दिया। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के आगे हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, मगर अल्लाह ताला को बेटे को ज़मीन पर लिटाकर कुर्बानी देना मकसद न था। फिर अल्लाह के हुक्म से इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक जानवर की कुर्बानी दी गई। कुरान के अक्सर मुफस्सिरीन इस पर इजमा नकल करते हैं कि वह जानवर जिसकी कुर्बानी दी गई एक बकरा था। इब्न कसीर इस अजीम कुर्बानी की यादगार को हर साहिब ईमान के अंदर बिठाने और जज्बा इसार पैदा करने की गर्ज से
उसको हाजी लोग मिना में अदा करते हैं और बाकी सारी दुनिया के मुसलमान अपने घरों पर अदा करते हैं। फिल हकीकत उज़हिया एक बाप और बेटे की जानिसार जिंदगी की दिल को झंझोर देने वाली दास्तान है। यानी उज़हिया एक कसौटी है कि हमारे पास जो माल और मवेशी हैं उनको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देने को हम किस कदर अहमियत देते हैं। मजीद ये कि इस अमल के अंदर हम इताअत करने में कितना मुखलिस हैं। कुर्बानी देने वाले दरअसल हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहीम, बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानों की यादों को ताज़ा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्त जिगर की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, रहती दुनिया तक मुसलमानों में उनकी ये रिवायत चलती रहेगी। उज़हिया के मकासद क्या हैं? सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर ज़िबह के लिए तैयार हो जाना, जिसमें तौहीद की झलक साफ नजर आती है। अल्लाह ताला की कुर्बत का हुसूल, अल्लाह की फरमा बरदारी, अल्लाह की नियमतों का इजहार, अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिशात का हुसूल, अल्लाह ताला से तक़वा और जानिसारी जहन पैदा करना, हज के अरकानों से दिल को जोड़ना, सखावत का दर्स देना और कंजूसी से बचाना, मिस्कीनों को खाना खिलाना, सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक जिंदगी बसर करना। अजीज़ान ग्रामी, इस्लाम में उज़हिया कोई ऐसा अमल नहीं जैसा कि कुछ मकामात पर देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती है। इसीलिए उज़हिया सिर्फ जानवरों की कुर्बानी कर देने का नाम नहीं है, बल्कि उसका मकसद दरअसल हमारे दिलों के अंदर तक़वा पैदा करना है। इसी तक़वे के हुसूल के लिए कुर्बानी दी जाती है। इसका मतलब है कि कुर्बानी के ज़रिए इंसान के जज्बा ईसार को बढ़ाना और अल्लाह के लिए तस्लीम और रज़ा की सिफत पैदा करना, और ये सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए होती है। कुर्बानी के अमल से यही बातें मकसूद हैं। अल्लाह ताला को जानवरों के गोश्त या उनके खून से कोई भी मतलब नहीं, और न ही अल्लाह ताला की तरफ से उसका मुतालबा है। अल्लाह का इरशाद है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह ताला तक न इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है न इनका खून, बल्कि अल्लाह तक तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। इस तरह से उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो कि उसने तुमको हिदायत दी है और नेक काम करने वालों को खुशखबरी सुना दी जाए। अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देना यकीनन बड़ा नेक अमल है, जिसको इस्लाम ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। उज़हिया यानी कुर्बानी का एहतिमाम करने वाले शख्स को आखिरत में बला अजर अजीम से नवाजा जाएगा। रोज़े क़यामत हमारी नेकी के पलड़े में भारी वज़नी चीज़ों में से एक ये भी होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक आदमी का सबसे महबूब अमल खून बहाना है। क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगे। कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कबूलियत का दर्जा हासिल कर लेता है, इसलिए खुशदिली के साथ कुर्बानी करनी चाहिए और कुर्बानी को छोड़नी नहीं चाहिए। कुर्बानी की पेश की तैयारी किस तरह से की जाए? उज़हिया एक अजीम अमल है जो ईद उल अज़हा के दिन अंजाम दिया जाता है। ये जमहूर उलमा के नज़दीक वाजिब और बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा है, और कुरान और हदीस और इजमा से साबित है कि कुर्बानी के ऊपर तमाम उलमा इकराम का इत्तिफाक है। इसको तर्क कर देना या किसी बहाने से लापरवाही बरतना गैर इस्लामी नजरिया है। आज पूरे मुल्क में संघ परिवार की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक साजिश के तहत इस्लामी शाइर से रोकने और उसकी अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश जो चल रही है, उम्मत में कुर्बानी की अहमियत को जगाने और पहले से तैयारी करने की बेदारी पैदा करने की अशद ज़रूरत है। कुर्बानी का कोई बदल नहीं है मेरे अजीज़ों। हमें यह बताने की ज़रूरत है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर ही वाजिब है, हर कस और नाकस पर लाजिम नहीं। ये एक अज़ीमुश्शान इबादत है, उसका कोई बदल नहीं है। कुर्बानी की अदायगी के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है। कुर्बानी की जगह अगर कोई दूसरा अमल अंजाम दिया गया तो उससे कुर्बानी हरगिज़ अदा नहीं होगी। आजकल एक बिदात शुरू हो गई है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जितने में कुर्बानी देंगे उतने रुपये किसी गरीब को दे देंगे
तो उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा, उसका ज़्यादा सवाब होगा। किसी गरीब को दे देंगे, उसके घर का खर्चा निकल जाएगा, उसके घर में किसी की शादी ब्याह हो जाएगा, दूसरे अखराजात पूरे कर लेंगे। ये इंतहाई गलत नज़रिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ अमल है। इस तरह की हरकत इस्लामी अहकामात की अहमियत को ख़त्म करने की साजिश के तहत किया जाता है। मुसलमानों को इस तरह की साजिशों का हरगिज़ शिकार नहीं होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जिन जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया गया है, उसके अलावा किसी और चीज़ की, जैसे मुर्गा, मुर्गी की, केक या तस्वीर की कुर्बानी की जाएगी या उसके बदले में रुपया सदका कर दिया जाएगा, तो उससे कुर्बानी हरगिज़ अदा नहीं होगी, उल्टा शरई अहकाम का मजाक उड़ाने का गुनाह होगा। इस तरह की हरकतों से एहतराम करना चाहिए, बचना चाहिए इस तरह की हरकतों से। ये बिदअत और रसूमात जो आज हमारे दरमियान फैल रहे हैं, हज़ारों के 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के मोबाइल जेब में रखे फिरते हैं और बोलते हैं कि कुर्बानी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है, हमारा इतना बजट नहीं है, जबकि फजूल खर्ची में आज मुसलमान सबसे आगे है। और जब कुर्बानी का वक्त आता है, जब अल्लाह की राह में खर्च करने का वक्त आता है, तो अपने पैर पीछे मसलने लगते हैं, खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दिलहिज्जा का चांद देखो और कोई तुम में से कुर्बानी करना चाहे तो अपने माल और नाखून को यूं ही रहने दे। कुर्बानी के जानवर की उम्र वगैरह शरई शराइत में दाखिल है, यानी कुर्बानी के सही होने के लिए जानवर का तंदुरुस्त होने के साथ उम्र के लिहाज से कुर्बानी के शराइत को भी पहुंचना ज़रूरी है। मसलन बकरा या बकरी, भेड़ या दुम्बा है तो 1 साल का होना, भैंस है तो 2 साल का, और अगर ऊँट है तो कम अज़ कम 5 साल का होना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मुसिन्ना ही ज़िबह करो, मुसिन्ना न पाओ तो भेड़ का जिज़ा ज़िबह करो। इस वबाई बीमारी कोविड-19 के हालात में हम ज़रूर कुर्बानी करने और कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने के ताल्लुक से अभी मशवरा करें और कुर्बानी की तैयारी करें, अपने घर वालों को तैयार करें, खुद भी चर्चा करके फैसला करें। इस वक्त से पहले पूरी तैयारियां मुकम्मल कर लें ताकि इस मामले में किसी भी तरह की भूल चूक न हो जाए और हमारी अहम इबादत न छूट जाए। इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लामी शाइर की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, पूरी उम्मत की शरई अहकाम और इस्लामी उसूलों पर साबित कदम रहने की और तमाम बातिल नज़रियात को ठुकरा कर आगे बढ़ने की और कामयाबी हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए।